अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा के इस नए यूट्यूब चैनल में, प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आज हम नया स्टार्ट करने वाले सिविक्स में नया चैप्टर, जिसका नाम है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इससे पहले मैंने सिविक्स के इंट्रोडक्शन में यह भी मैंने बताया था कि सिविक्स का मतलब हमने 2C से मिला के देखा था। इसमें 2C आ रहे हैं, हमने ट्रिक सीखी थी। पहला C हमारा सिटीज़न के लिए था और दूसरा C हमारा कंट्री के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हमको अगर हमें देश चलाना है तो उस देश को चलाने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सारे हमारे सिविक्स में आते हैं। और अगर हमें सिटीज़न्स को चलाना है, सोसाइटी को चलाना है, ठीक, क्योंकि सिटीज़न से ही हमारी सोसाइटी मिलकर बनती है। अब जैसे सिटीज़न्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं अपने देश का, तो उन सब के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लॉ अप्लाई होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उन सभी को हम सिविक्स में पढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे और भी हम अपनी बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि अब अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर हम रीड करते हैं इसमें, तो देखो तुम्हें ये 3 तरह की ये पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। ये 3 स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, बिल्कुल। और ये 3 पिक्चर ही हमारी अलग अलग चीज़ से पता पड़ रही है। अब देखो, 3 बच्चों ने बनाई है तो अलग अलग तरह की पिक्चर्स होंगी। ठीक, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई थोड़ा हम रीड आउट कर लेते हैं अपने इसको। 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबाउट। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब 3 बच्चों ने ये 3 तरह के चित्र बनाए हैं। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी अदर्स? क्या तुम्हारी ड्राइंग मिलती है? जब इस बॉक्स में अपनी ड्राइंग बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी ड्राइंग अलग होती है या फिर सेम होती है। द चांसेस दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो, सब बच्चे, हमें ये भी पता है कि भाई सब बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक, हर बच्चा डिफरेंट है, यूनिक है, तो उसके अंदर टैलेंट भी अलग होगा, जाहिर सी बात है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। हर बच्चे की अलग अलग ड्राइंग करने का तरीका अलग होगा। वी नॉट ओनली लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफ़र इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। हम, ज़रूरी नहीं है कि हम सबके अलग अलग ही दिखाई दें, या हम क्या कहते हैं, हमारी फेस से भी अलग अलग हो। देखो, हमारी जो है वो हमारी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है जो हम बोलते हैं। आवर कल्चर बैकग्राउंड्स, यानी कि जिस हम बैकग्राउंड से आए हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सोसाइटी का बैकग्राउंड है, वो भी हमारा अलग हो सकता है। द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्ज़र्व, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं हमारी सोसाइटी में, वो भी हमारे अलग हो सकते हैं। ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, और यही हमें अलग अलग पहचान बताती है। अब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्ट, यानी कि अलग अलग होना। अब अलग अलग हमारा इंसान कैसे हो सकता है? वही, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, भाषा, बैकग्राउंड अलग हो सकता है। ठीक, उसे जो पसंद है वो भी अलग हो सकता है, उसके काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो हमारे देश में अलग अलग करने का काम, भाषाएं, हमारी संस्कृतियाँ, जो भी हम देखते हैं आसपास, हमारी सोसाइटी, अलग अलग जगहों से उनके पहनावे, जो उनकी ड्रेसेस जो होती हैं, उनके डांसेस जो होते हैं, ठीक, उनके सॉन्ग्स जो होते हैं, ठीक, वो सारे हमारे अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम अब एग्ज़ाम्पल बताएं, जैसे कि अगर हम अपने यूपी से, उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो हमें क्या है, वहाँ के फूड अलग देखने को मिलेगा, वहाँ के लोगों का पहनावा, ड्रेसेस अलग मिलेंगी, वहाँ का कल्चर हमें देखने को अलग मिलेगा। वहाँ से जो हमें वेलकम जो करेंगे, हमें गाना गा के, वो भी अलग हमें देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ का रीजनल सॉन्ग्स होंगे, ठीक, कल्चर होगा। तो ये हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसी का ही नाम हमारा डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमें चैप्टर बताता है कि अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। हम यही चीज़ हम समझने जाएंगे एक एक करके। याद हो, इसी डाइवर्सिटी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है, उसमें भी हमें बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं।
पहला वर्ड है हमारा, आइए जैसे हमने जो पढ़ा था वो वाला देख लेते हैं। सिविक्स में जैसे मैंने बताया कि रूल्स रेगुलेशंस गवर्निंग द सोसाइटी और सिटीज़न, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, ठीक, सिटीज़न पे, लोगों पर। रूल्स गवर्निंग द कंट्री, कंट्री पे जो रूल्स गवर्न होते हैं, यानी कि हमारे देश को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, वो सारी चीज़ सिविक्स में आती है, ठीक। जैसे कि चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, इसमें पढ़ते हैं जैसे डाइवर्सिटी जो प्रिएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे संविधान का है, इसमें हमें 3 वर्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी वर्ड हमें ये इंश्योर करता है कि हर इंसान को अलग अलग डिग्निटी, रिस्पेक्ट मिले, हर इंसान क्या है, यूनिटी हो, सब में काम करने का एक ही हो, ठीक, यानी कि सभी को मिलकर काम करना चाहिए, सभी को यूनाइट होना चाहिए। दूसरा वर्ड है हमारा सेकुलरिज्म, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसको हम BFW से करते हैं, यानी कि हमें छूट है, यानी कि हमें हमारा विश्वास, हमारा हमारा काम करने का, ठीक, हमें जो प्रार्थना करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक, ये वाली, इस सभी चीज़ की जो हमें आज़ादी दी है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है, वो सारी चीज़ को हमें बोला गया है, ठीक। हमारा विश्वास, हमारा प्रे करने का तरीका, ठीक, ये हमारा धर्म के ऊपर फॉलो होता है, सेकुलरिज्म। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, इससे डाइवर्सिटी से हमारा कहा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि देयर शैल बी कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोट हार्मनी, हमारे जो अलग अलग जो जगह पे हम अलग अलग वो संस्कृति देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं अलग अलग, जैसे सपोज़ करो हम अगर हम साउथ में जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो वहाँ के हमें प्रोग्राम्स अलग अलग देखने को मिलेंगे, वहाँ का वेलकम करने का तरीका अलग देखने को मिलेगा, ठीक, और सबको हमें प्यार भाव से रहना चाहिए। वी विल चेरिश हारमोनी एंड वी विल अबाइड बाई द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें सभी लोगों में हारमोनी फैलाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और हमें सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दे रखे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें जो है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, बेशक हमारे धर्म अलग अलग हों, हमारे रिलीजन अलग हों, ठीक, हमारे ड्रेसेस अलग हों, हमारा फूड अलग हो। तो आइए देखते हैं, इसमें एक छोटी सी टेबल दे रखी है, इसको नॉर्मली हर बच्चा भर सकता है। जैसे पहला उसमें दे रखा है क्वेश्चन, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है, हम भर सकते हैं जैसे किसी को पैंट शर्ट पहनना पसंद हो, ठीक, किसी को कुर्ता पजामा पसंद हो, ठीक। अब ये अलग अलग जो हमें लाइक्स जो हैं, लाइकिंग जो है हर बच्चे की, उससे क्या पता चलता है कि भाई हर बच्चे को अलग अलग चीज़ पहनना पसंद है, और वो क्या है, एक तरह से हमें क्या शो कर सकती है, डाइवर्सिटी शो करती है। दूसरा, हमें एट होम आई स्पीक इन, अब घर पे मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, कोई कोई बच्चा हिंदी बोलता होगा, कोई कोई बच्चा अगर कोई साउथ का है तो कन्नड़ा मलयालम बोलता होगा, ठीक, अगर कोई कोई बच्चा नॉर्मल अगर उसमें विदेश का है तो वो इंग्लिश या वहाँ की जो कंट्री की लैंग्वेज है वो बोलता होगा, ठीक। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, अब उसका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा होगा, खेल कौन सा होगा, क्रिकेट भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, चेस भी हो सकता है, कैरम भी। तो ये अलग अलग जो हमें चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारे देश में डाइवर्सिटी है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, अब बच्चे को बुक्स पढ़ना पसंद होगी तो वो किस तरह की बुक्स पढ़ता होगा, ठीक, या तो वो प्लेस की पढ़ता होगा, नाटक ड्रामास की, या फिर वो कहानियों की पढ़ता होगा, या पोएम्स की बुक पढ़ता होगा, या फिर उसको पसंद हो क्या कहते हैं हमारा साइंस की रिलेटेड बुक पढ़ता होगा, तो ये उसका क्या है, पोइट्री पढ़ता होगा, लिटरेचर पढ़ता होगा। तो ये अलग अलग हमें सब बच्चे की अलग अलग पसंद है, तो क्या है, इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, और हमारे बच्चे से ये सारी चीज़ें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है।